एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके लिए एक और प्यारी सी माला लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग हमारी माला को बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माला हम आपके लिए बना के उसका वीडियो ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्यारी सी माला कैसे बनेगी और इसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस माला को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीजर है कट करने के लिए, ये सुई है उसकी सिलाई करने के लिए, और ये ग्रीन कलर का नीचे का बेस बनाने के लिए, और ये दो कलर हम फ्लावर में यूज किए हैं, रेड और येलो, और ये तीनों हमारे 4 प्लाई के यार्न हैं। और इसको बनाने 3.50 mm की हमारी ये क्रोशिया हुक है, इसका हम यूज करेंगे। ये माला बनाने के लिए जो हम ये यार्न लिए हैं, ये हमारे एक्रेलिक यार्न है। ये कुछ हम फ्लावर ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा। फिर इसको हम इस तरीके से रोल करके फ्लावर बनाएंगे और फिर नीचे इसकी सुई से सिलाई करेंगे, तो आपका एक साथ नीचे का बेस भी बनेगा और ये फ्लावर भी बनेगा। तो चलिए एक आपको बना के दिखाते हैं। फिर जितनी बड़ी आपको माला बनानी है उतने फ्लावर उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। और जैसे हमने 2 कलर यूज किया है, आप इसमें मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कलर का भी बना सकते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए तो इसमें आपको सिंपल सी एक पहले नॉट बनानी है, ये इस तरीके से। तो इसका हम पहले ये वाला भाग बनाएंगे, ये ऊपर वाला जो है इसको बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इसमें 4 चेन बनाना है, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे, और ये थर्ड वाली में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और ये 4th वाली में 1 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है थर्ड में और 4th चेन में। तो ये आपका एक पैटर्न इस तरीके से बन के रेडी होगा, ये वाला। अब इसके आगे हमें बनाना है, तो यहाँ से फुल 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 2 स्किप करेंगे, थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया एंड 4th में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न तैयार हो गया। तो इसी तरीके से टोटल आपको इसमें 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 2 हमारा तैयार हो गया। एक और आपको दिखाते हैं, फिर 10 कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। 2 को स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया, 4th वाली में सिंगल क्रोशिया। फिर यहीं से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे आगे के पैटर्न के लिए, 1 2 3 4। तो चलिए अब इसको 10 कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से। तो इसमें हमारे ये 9 कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट वाला है, 1 2 3 4, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे, तो जब आप सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट मत करिए, इसी पे आप ग्रीन कलर को ऐड कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर यहाँ पे मर्ज कर दिए। अब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये बेस बनाएंगे, तो इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो हमारे 10 पैटर्न हैं, एवरी पैटर्न के नीचे ये जो चेन का स्पेस है, इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल आपकी इसमें 10 डबल क्रोशिया बनेगी एवरी पैटर्न के नीचे, 1। फिर यहाँ पे हमारा चेन वाला आया, इसमें बनाएंगे 2। फिर ये चेन का आया जो लास्ट वाली नीचे की चेन होती है, 3। तो इसी तरीके से आपको हाफ डबल क्रोशिया, ये जो नीचे का ये वाला है,
इसमें आपको बनाना है। ये इसके अंदर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, तो टोटल आपका ये 10 बनेगा। तो चलिए एक और बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारे ये 3 ऑलरेडी बन गए हैं। ये 4th हाफ डबल क्रोशिया में एक साथ आपको सारे रिमूव करने हैं। ये ऐसे हम यार्न ओवर करेंगे, हुक को अंदर डाल के इधर से पुल करके और कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपकी हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी। ये तो देखिए आपका ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक पूरा बनाने के बाद। लास्ट वाला बनाने के बाद यहाँ पे 1 चेन बना के इसको टाइट खींच के धागे को कट कर देंगे। और ये जो दोनों तरफ ये धागे हैं, इनको हम ये वाला इसके साथ अटैच करके नॉट लगा दीजिए अच्छे से टाइट खींच के, और इधर वाले को इसमें, इन दोनों को एक साथ, तो आपका फ्लावर खुलेगा नहीं, अच्छे से वो सिक्योर हो जाएगा। इस तरीके से टाइट खींच दीजिए और इनको बारीक से कट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। अब चलिए एक आपको सिल के दिखाते हैं। आप इसको सिल भी सकती हैं और ग्लू लगा के चिपका भी सकती हैं। तो सिलने में थोड़ा सही रहता है, क्योंकि ग्लू अगर और कहीं लग गया तो जब माला आप बनाएंगी तो सुई उसमें जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करिए आप इसको सुई से ही बनाइए। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और जैसे एक लंबा धागा डाल लीजिए, उसी से सारे फूलों की, क्योंकि नीचे सिंगल कलर है ग्रीन, तो इसी से आपको सिलाई करनी है इसकी। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए फ्लावर को। ये आपका फ्लावर फोल्ड हो गया। अब आप इसको ऐसे सेंटर पे डाल के यहाँ पे निकाल लीजिए सुई को। और यहाँ पे एक इसमें नॉट लगा दीजिए, ये टाइट। तो पहले आप सारे फ्लावर को बना लीजिए और फिर बैठ के सबको एक बार में सिल लीजिए। अब 2-3 बार इधर उधर से इसमें बस टाँका लगा देना है, फ्लावर आपका कंप्लीट। और यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, तो ये हमारी नॉट लग जाएगी। और इस सुई के इसको हम इधर पास करेंगे अंदर की तरफ से, और यहाँ से बारीक कट कर देंगे तो पीछे एकदम क्लीन रहेगा। ये तो ये हमारा फ्लावर बन गया। ये जो नॉट लगाए थे इसको भी हम कट कर देंगे। अब इसी तरीके से आप सारे फ्लावर को रेडी कर लीजिए। जितने भी फ्लावर आपको चाहिए सबको इसी तरीके से एक साथ बना के फिर सबको सिल लीजिए। तो चलिए पहले सारे फ्लावर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारे ये सारे फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं। और इसमें थोड़ा हम इस तरीके से बीड लगाएंगे। तो आप या तो कलरफुल लगा लीजिए, नहीं तो वाइट लगा लीजिए, जो आपको पसंद आए वो उस तरीके से बीड आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसका गार्लैंड बनाना शुरू करते हैं। तो ये धागे में हमने सुई को डाल लिया है। धागे में ये धागा थोड़ा लंबा रखिएगा, तो माला बनाने में आपको कहीं से उसमें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकती हैं कि आप जैसे या तो जैसे 2-2 लगा दीजिए इस तरीके से एक साथ, या एक येलो रखिए, एक रेड रखिए इस तरीके से। तो हम एक येलो रखेंगे और एक रेड रखेंगे। तो पहले हम येलो डालेंगे और इसके सेंटर पे सुई को निकाल लेंगे। और आधे धागे को हम एक साइड के माला में यूज करेंगे और आधे को हम
एक साइड के यूज करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ नीचे तक मत आइए, इसको बीच में ही ऐसे रखिए। फिर जब उस साइड का माला बनाएंगे तो सुई को निकाल के हम इधर डाल लेंगे और इधर से माला को डालना, ये फ्लावर को शुरू कर देंगे। तो एक ही धागे में दोनों मालाएं हमारी आ जाएंगी, दोनों साइड की। तो एक फ्लावर डालेंगे और बीच में इसमें 2 बीड डालेंगे ये, और फिर एक येलो कलर का फ्लावर। तो 2 बीड, एक येलो एक रेड, इस तरीके से हमारा ये माला बन के आएगा। ये देखिए, हम यहाँ पे 2 बीड डालेंगे और एक रेड कलर का फ्लावर। तो चलिए इसको पहले इधर कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे साइड का भी आपको दिखाते हैं। ये 2 बीड डाल लीजिए और बीच में एक ऐसे एक सुई में फ्लावर। तो ये देखिए, इस तरीके से आपकी माला बन के आएगी। बहुत ही प्यारी लगती है। ये फ्लावर आपका बहुत बड़ा नहीं बनता है, थोड़े छोटे फ्लावर हैं, तो देखने में ही बहुत खूबसूरत लगती है माला। तो इससे आप गजरा भी बना सकती हैं, हैंड का जैसे बांधने वाला, वो भी आप इसमें बना सकती हैं, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ही ईजी और बहुत प्यारे बनते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं एक साइड का। तो ये हमारी एक साइड की माला कंप्लीट हो गई है। फिर आप फ्लावर को उसी हिसाब से बनाइएगा, काउंट करके देख लीजिएगा। और ये 2 फ्लावर हम ये माला के नीचे ऐसे लगाएंगे, तो इसको हम एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो पहले हम ये पूरी माला तैयार करेंगे, फिर इसको नीचे लगाएंगे। इसमें भी इसी तरीके से 2 बीड लगा के और इसको यहाँ पे नीचे ऐसे हैंग कर देंगे। तो चलिए इधर का माला मेरा कंप्लीट हो गया। अब धागे को हम इधर से निकालेंगे और इस सिरे पे डालेंगे सेम धागे को, और फिर आगे की माला, उधर वाली माला इधर से बनाएंगे। तो सारे फूल हमारे सीधे सीधे आएंगे ऐसे। अगर हम एक ही धागे में पूरा बना के और ऐसे कर देंगे तो हमारे आधे फूल सीधे रहेंगे और आधे फूल हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप माला बनाइए उसको अलग अलग ही बनाइए। तो यहाँ पे भी पहले ये 2 मोतियों का गैप देंगे और सेम कलर का फ्लावर इधर भी लगाएंगे। जो इस साइड में है वही दूसरी साइड में रहेगा। तो ये 2 मोतियों का हमारा ये गैप हो गया। यहाँ पे हम ये फ्लावर का ऐसे यहाँ पे लटकन लगाएंगे, और अब इसके बाद सेम इसी तरीके से इस साइड का भी बनाएंगे। तो एक और आपको लगा के दिखा दे रहे हैं, 2 मोती, और ये रेड के बाद इसमें हमने येलो लगाया है, तो इधर हम रेड के बाद येलो लगाएंगे। ये तो ये हमारा यहाँ से ये इस साइड का माला स्टार्ट हो गया है बनना। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, दोनों साइड की हमारी माला बनके रेडी हो गई है। अब इसको हम यहाँ नीचे लगाने के लिए ये इस तरीके से एक लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 मोती का गैप देंगे, और फिर दूसरा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 2 मोती का गैप देंगे। और ये जो धागा यहाँ पे बचा है, या तो आप इसको इसी में ऐसे छोड़ दीजिए, जिसमें भी आपको लगाना हो, फोटो में, मूर्ति में, तो आप उसी हिसाब से इसको छोटा बड़ा ऐसे करके बांध सकती हैं और हैंग करने के लिए। और अगर आपको इसको और मजबूत बनाना है तो आप जो बचे हुए धागे हैं इसी में चेन बना लीजिए। तो थोड़ा सा चेन बना के आपको दिखा देते हैं, बट हम इसमें बनाएंगे नहीं, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही इसमें छोड़ देंगे। तो अगर आपको चेन बनाना है तो यहीं पे आप इस तरीके से इसमें ये नॉट बना लीजिए फ्लावर के ऊपर, और फिर यहाँ से इस तरीके से चेन बनाना शुरू कर दीजिए। ये तो इस तरीके से चेन बना के छोड़ दीजिए। जितने धागे बचे हैं, तो कहीं भी आपको लगाना है तो आप इससे भी इसको बांध सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इस साइड भी चेन बना लीजिए और इस साइड भी चेन बना लीजिए, और नहीं तो ऐसे धागे को छोड़ दीजिए। इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप पहले 2-3 नॉट लगा दीजिए इसमें, नहीं तो आपका कभी भी ये फूल बाहर आ सकता है। तो इस तरीके से पास जाके और इसमें यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, 1
और फिर इसमें एक और लगा देंगे। तो ये हमारे सारे फूल सिक्योर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। सेम उसी तरीके से इस साइड पे लगा लीजिए। सेम रंग का धागा डालेंगे, यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे और इस फूल को ऐसे उल्टा आपको लगाना है इसमें, क्योंकि ये नीचे ऐसे लटकेगा। अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये फूल हमारा ऐसे आ जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे डालिए। अब यहाँ पे हम मोती डालेंगे इस फूल के गैप के लिए। तो यहाँ पे एक मोती डालेंगे और ये दूसरा फूल सेम उसी तरीके से उल्टे साइड से। तो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गैप आया है, ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं रखना है, नहीं तो ये आपको बहुत लंबा लटक जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 मोतियों को लगाएंगे यहाँ पे ये। तो इस तरीके से हमारा ये नीचे का लटकन बनेगा। 2 फ्लावर, बीच में 1 मोती और यहाँ पे 2 मोती। अब इसको हम, ये दोनों फ्लावर हमारे ये सेंटर है, एक सा इधर का और इधर का, तो इसी में हम इसको अब यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार नॉट लगा देंगे खींच के। तो चलिए इसको नॉट लगा के माला को पूरा, अब हमारा ये माला ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया है। ये जब यहाँ पे नॉट लगा देंगे ना, तो इस धागे को ये बगल वाले मोती में और इस फ्लावर में इधर पास करके और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये नीचे हमारा एकदम क्लीन रहेगा। ये ऐसा इसका पूरा फाइनल लुक आएगा। अब आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतने फ्लावर बना के और इसको बढ़ाते जाइए। और जितना छोटा अगर बनाना है, जैसे छोटी मूर्ति है आपको उसमें लगाना है, तो छोटा बना लीजिए इसको। तो चलिए एक बार इसको हैंग करके दिखा देते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप भी इसको बनाइएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत प्यारा लगता है।